हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी आध्यात्मिक जर्नी की ओर लेके जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत समय से मैं सोच रही थी और आज ये सपना मेरा पूरा होने जा रहा है। दोस्तों, यदि मेडिटेशन की बात की जाती है तो मुझे लगता है एक व्यक्ति का नाम तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे और उनका नाम है ओशो। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई सालों से मैं ध्यान की विविध पद्धतियों को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग भी कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट भी कर रही हूँ और बहुत सारी ध्यान की विविध पद्धतियाँ मैंने पिछले 10 सालों से लगभग सीखी भी हैं और नियमित रूप से मैं उसका अभ्यास करती हूँ। और जब ओशो की बात आती है तो बहुत सारी उनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं। इसके साथ साथ उनके एक दो अलग अलग जो ध्यान की पद्धतियाँ होती जो अहमदाबाद में ही इनके सेंटर से, वहाँ मैंने अटेंड किया है। लेकिन कुछ टाइम पहले ही मुझे एक ओशो की बहुत ही अट्रैक्टिव सेंटर के बारे में पता चला जो कि एक डेंस फॉरेस्ट लैंड में है, मतलब घने जंगल के बीच में है। तो बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी वहाँ जाने की और बीच में स्कूल से मुझे 2-3 दिन की छुट्टियाँ मिली रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए भाई, ये बहुत अच्छा समय है, इस समय जाया जाए। तो जिस मेडिटेशन सेंटर में आपको लेके जा रही हूँ उसका नाम है ओशो ध्यान अभियान आश्रम, जो कि है आहवा में। आहवा का मतलब है सापुतारा के आसपास एक जगह है आहवा, जो कि आप कह सकते हो डांग रीजन में, जो कि डांग की डेंस फॉरेस्ट लैंड एरिया है, उस वहाँ पर आता है। तो आज मैं आपको इसी आश्रम की सैर करवाने जा रही हूँ। तो चलिए साथ में मिलकर देखते हैं ओशो ध्यान अभियान आश्रम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर इस आश्रम में आप जाना चाहते हो तो यहाँ तक आपको कोई फ्लाइट लेके जा सकती, ना ही कोई ट्रेन लेके जा सकती और ना ही कोई बस भी लेके जा सकती है। हाँ, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कोई भी नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं मिलने वाली। मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल आप अपने आप के अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं, एनर्जी, उसके साक्षात्कार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, वो है प्राकृतिक सौंदर्य, नेचर की जो ब्यूटी होती है, जो शहरों में रहकर हम कहीं ना कहीं बिल्कुल खोते जा रहे हैं, वो सुंदरता को आप फील कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी, ये मैं आपको पक्का कह सकती हूँ। फैसिलिटी वाइज आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन नेचर की जो पावर है, जो हीलिंग थेरेपी है और जो मेडिटेशन की ऊर्जा है, वो ज़रूर आप यहाँ आकर फील करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको ये सेंटर जाना है तो सबसे पहले आप बस के थ्रू जा सकते हैं और अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर आप आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर आपके पास कार है। तो हम लोगों ने सबसे पहली बार जा रहे थे तो हम लोगों ने बस की यात्रा करना प्रेफरेबल समझा, तो हमने अहमदाबाद से GSRTC की जो गुजरात ट्रांसपोर्टेशन की जो बसेस चलती हैं रात के समय, वो उसकी हमने ऑनलाइन बुकिंग करवा ली थी। तो गांधीनगर है, अलग अलग जगह से वो बसेस चलती हैं। गांधीनगर है, आप चाहें तो गीता मंदिर, वहाँ से भी बस ले सकते हैं और ओवरनाइट की जर्नी रहती है। ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर है अहमदाबाद से आहवा, जहाँ पर गाड़ी जो है, बस जो लास्ट आपको रोकती है, मतलब लास्ट स्टॉप है वो है आहवा। वहाँ पर आप ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की जर्नी है, तो 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। ओवरनाइट की जर्नी रहती है। रात के 8 साढ़े 8 बजे गांधीनगर गीता मंदिर के आसपास अलग अलग सेंटर से बसेस चलती हैं और सुबह के 6-7 बजे तक आपको आहवा पहुंचा देंगी। आहवा के बाद दोस्तों, ये जो सेंटर है वो ऑलमोस्ट 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में है, मतलब अंदर घने जंगल में बसा हुआ ये आश्रम है और बहुत ही डेंस फॉरेस्ट लैंड में है। तो यहाँ तक आपको कोई भी ऐसा, मतलब कोई स्पेशल आपको कोई जो टैक्सी जैसे चलती है वो आपको 7-8 किलोमीटर तो छोड़ देगी, बिल्कुल आश्रम तक कोई भी टैक्सी आपको छोड़ेगी नहीं। तो मैं गुरुजी का जो आश्रम के जिन्होंने आश्रम बनाया है उनका नंबर यहाँ पे शेयर करेंगे। यदि आप उनको कॉल भी करेंगे तो गुरुजी इतनी सुविधा प्रदान करते हैं कि कोई भी अगर भक्तगण आया होता है तो अपनी गाड़ी लेके, तो उनके द्वारा गाड़ी को भिजवा देते हैं और आपको आश्रम तक जो है पिक कर लेते हैं आने के लिए। तो हमने भी बिल्कुल वैसे ही किया था और फिर हम लोग वहाँ से आश्रम इस तरीके से पहुंच गए। थोड़ा बहुत पुराना है, ज्यादा लोग तो एकदम नहीं है। अच्छा, कि जो नई चीज।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आपका वापस से मेरे एक और नए ट्रैवलिंग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप देखिए मेरे पीछे, आप देख पा रहे हैं कितनी सारी हरियाली है। जी हाँ दोस्तों, मानसून का सीज़न स्टार्ट हो गया है और गुजरात में ही इतनी सुंदर जगह जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी ग्रीनरी से भरी हुई। तो मैं आई हूँ आहवा में, जो कि अहमदाबाद से ऑलमोस्ट ओवरनाइट की जर्नी है, 6 to 7 आवर्स की। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया आश्रम है जहाँ पर आप ध्यान भी कर सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी का अनुभव भी कर सकते हैं, पीस ऑफ माइंड को फील भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस बहुत ही सुंदर जगह की, जो कि एक स्पिरिचुअल जर्नी के साथ आपका एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस हो सकता है मानसून के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ बैठ के भी इसके अंदर आप ध्यान कर सकते हैं। नेट बना रखा है। यहाँ देखिए पड़ोस में चेयर्स भी लगाई हुई हैं। यहाँ बैठ के बिल्कुल नेचर के पड़ोस में आप ध्यान कर सकते हैं। एंड देखिए कितना डेंस फॉरेस्ट लैंड है। अभी सुबह के 11:10 हो रहे हैं और इतनी ज़ोर से झिंगुर की अभी भी आवाज़ आ रही है। वाह, आश्रम तो मस्त बना है। जगह जोरदार आश्रम जो हरियाली के बीच बना ना, बाप रे, आप देखो कितना जबरदस्त सब जगह। मतलब ये आश्रम लास्ट पॉइंट है, इसके बाद और कुछ है भी नहीं। नीचे बोल रहे थे ना खाई। देखो गलकुंड रेंज, दक्षिण डांग वन विभाग आहवा, इतने का विस्तार है ये, 15 हेक्टेयर का विस्तार। अभी हम लोग आए हैं नेचर ट्रेल के लिए, क्योंकि हम सुबह ही पहुँचे थे। आप देखिए हमारे साथ में जो और मेंबर्स हैं, कोई सूरत से आया है, कोई वलसाड़ से आया हुआ है, और हम लोग पूरा इस जंगल एरिया को, डांग के जंगल एरिया को सर्व करने के लिए आए हुए हैं। अभी बारिश रुकी है इसलिए मौका अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पूरे इस फॉरेस्ट लैंड को देखने आए हैं। सूक्ष्म शरीर में काम करना पड़ेगा, भौतिक शरीर में नहीं, मगर भौतिक शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक शरीर से ही आप अनुभव कर सकते हो। और सूक्ष्म शरीर में जब आप काम करोगे तो आपको अलग प्रकार की अनुभूति होगी, अलौकिक अनुभूति होगी। अरे मूसलाधार बारिश हो रही है। वाह वाह, गई ना, ये भवन, ये झोपड़ी हुई, गिर गई। उन लोगों ने, उनके पास पैसे थे, वो कुछ 20-30 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए। अगले दिन काम चालू। ये रसोई घर, वो तो बारिश से पहले में जैसी ज़रूरत हो रही है तो ऐसे व्यवस्था करना, मॉडर्न करना। बिजली भी नहीं थी, बिजली भी अभी 2 साल पहले ही आई। अच्छा, बिजली भी 2 साल पहले बिजली आई, फिर बिजली आ गई तो फिर पानी जो था बोर कराया, बोर में भी पानी निकला है तो पीने की व्यवस्था हो गई। फिर और कम पड़ने लगा नहाने धोने के लिए, तालाब बना दिया। तो तालाब हो गया, पानी हो गया। सड़क भी पक्की नहीं थी, कच्चे गिट्टे वाली थी। तो कोई अधिकारी आए थे, ये PWD में, 2-3 बजे तो उन्होंने बोला नहीं कुछ, तो गाड़ी सब नीचे खड़ी करके आना पड़ता था बारिश में। तो बोले स्वामी यहाँ तो सड़क बन गया तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा।
हमें भी आराम हो जाएगा, आने वाले को भी आराम हो जाएगा, गाँव वाले का भी खेती वेती रहता है, जब तक लेके आएंगे ठीक है। तो वो गए तो उन्होंने कुछ किया होगा, तो सारा अपने आप की लागत है। बाकी हर महीने ये बात तो आती है। भारत के अंदर लगभग सभी आश्रम का सब देखा है, घुमा है। तो अंदर जब ये बनने लगा, ये तो आश्रम बनाने का कोई संकल्प नहीं था, ये बनने लगा, ये कुटिया से ये हुआ ऐसा, फिर धीरे धीरे मैं तो यहीं रहता हूँ, अपना तो कोई कमाने जाता हूँ, मैं तो किसी को मांगने जाता हूँ, जो आ जाता है तो जो दे जाता है उसको कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो उधार भी आ जाता है माल, पहचानने लग गए तो लाखों का बिल हमारा चलता है। खाली बोलता हूँ फोन पे कि माल चाहिए, भेज सकते आ जाता है, फिर आते हैं। फिर हो नहीं पाया था, फिर इसने बोला कि अभी मेरी छुट्टी आ रही है, छुट्टी ले ली। मैं कहा तो एक जगह चलेंगे हम लोग, तो मेरा दोस्त भी आने वाला था, जो गाड़ी चलाता है। ये पाड़वा में जागरूकता नहीं, चालता चालता अवेरनेस लावવાની છે, જનતા અવેરનેસ, આપણે વિચાર સાથે જનતા અવેરનેસમાં જવાનું, સ્વાદ બની જવાનું પોતે જ અવસરનું માર્ગ જાગૃતતા કોન્સેપ્ટ નથી માટે ઓછો વાત થઈ રહી છે બધી 100 યર બિફોર એમ કે મારી વાત છે ને આફ્ટર 100 યર આજે જનરેશન હવે આવે છે એના માટે છે, સેવા આપતા છે તમારા લોકો માટે, તમે લોકો તૈયાર થશો, કરશો, ચલાવશો, રહેશો, જીવશો। कराना शुरू करो, सही बात है। और रेगुलर बेसिस पे कराओ। जैसे खेल के लिए तुम 1 घंटे समय रखते हो तो 1 घंटे ध्यान के लिए रखो। और उनके पास हॉल वॉल सब बहुत बड़ा बड़ा है, मतलब व्यवस्था इतनी बनी हुई, तो तुम उसमें शुरू करा दो, ठीक संतुलन बना। हाँ सही बात है, नहीं तो आजकल बच्चे कंट्रोल में ही नहीं है, कंट्रोल में नहीं आए, इतने समझ में मतलब ऊर्जा इतनी भयंकर है और इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है। हाँ क्योंकि अभी AI में चैट GPT में उनके पास ऐसे तो सब जान सकते हैं। हाँ सही बात है, सब जान सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किसकी सुनेंगे अभी? सही बात है। ये चबूतरा जैसा है, मतलब किस तरीके से पेड़ के चारों तरफ, जो आपको समय पता है पुराने समय पे लोग चबूतरा जैसे कहते थे उस तरीके का बनाया गया है। और यहाँ पे आप बैठ सकते हो। वहाँ वो जो आप देख रहे हैं ना इस तरीके से, ये पूरा जो है यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। वो जो पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी बीज डाले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें उगाई गई है। अभी हाल फिलहाल इतना कुछ उगा नहीं है क्योंकि बारिश का टाइम है, तो उन्हें पानी मिलेगा तो 2-3 महीने में जो है उपज होगी। वहाँ पे थोड़ा कुछ उगा हुआ नज़र आ रहा है। और चबूतर के पड़ोस में ये ऑफिस है, सेवा भाव सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। मतलब आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ता है, आधार कार्ड लेकर आना होता है। और आप जो यहाँ के गुरुजी हैं वहाँ पे उनको फ़ोन कर देंगे तो पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आने वाले हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, इसके दोनों तरफ सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, देखिए। और रजिस्ट्रेशन ऑफिस का हम यहाँ पे खाना भी बनाते हैं। काफ़ी सारी जो भी खाने का स्टोरेज है, सारी सब्जियाँ वब्जियाँ, यहाँ पे अनाज यहीं रखा गया। यहाँ पूरा देखिए लोग खेती करते हैं, पूरे ये यहाँ से लेकर वो पूरे पीछे ज़मीन, वो उस तरफ ज़मीन, इधर सब जगह, इधर पूरा ये लोग अपनी ही खेती करते हैं, ऑर्गेनिक उगाते हैं। और यहीं से जो है
आश्रम में खाना भी बनता है, जितनी चीज़ें अवेलेबल होती है, जो नहीं होती वो आवा से लेकर आते हैं, क्योंकि आवा ही सबसे नियरेस्ट जगह है जहाँ पे सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी रहती है, जो ऑलमोस्ट यहाँ से आप लगाई कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे आप वो देख रहे हैं ना, वो वॉशरूम है, जो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन उसका रह गया वो पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। 8-10 वहाँ वॉशरूम है। ये देखिए दोस्तों, जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना, यहीं से ऑलमोस्ट स्टार्टिंग है। और ये सामने जो गाड़ियाँ रखी है, पार्किंग एरिया है, वहाँ पे अभी न्यू वॉशरूम बन रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 वॉशरूम। और उसी के पड़ोस में डॉर्मेट्री बनने वाली है 30 से 40 जनों के रहने के लिए। और यहाँ से पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, पूरा आश्रम का ही एरिया है, क्योंकि ये डांग का जंगल है। तो ये जो लैंड है यहाँ की लोकल लोगों की रहती है, तो ये मतलब 100 साल के आप कह सकते हैं एक तरीके से रेंट में ये पूरा लैंड लिया गया है। और 100 साल तक ऑलमोस्ट ये आश्रम रहेगा। वो वहाँ पे रहने की सुविधाएं हैं जो सामने आप देख रहे हैं। उसी के पड़ोस में ये वॉशरूम है अभी एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर 2 ही वॉशरूम है और काफ़ी सारा निर्माण हो रहा है। मतलब 1 साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट डॉर्मेट्री और जो वॉशरूम तो ऑलमोस्ट बन ही चुके हैं, वो भी बन जाएंगे। और यहीं पे यहाँ पे ये सामने जो आप देख रहे हैं रहने की सुविधा, और ये पूरा का पूरा डाइनिंग एरिया है। અને કઈ તારીખથી અને કેટલા દિવસથી અહીંયા છો? અમે 10 તારીખે આવ્યા. અને અહીંયા જે 10 દિવસથી તમે સાધના કરો છો, આજે- એમાં આપનો અનુભવ કેવો રહ્યો? बहुत आनंद રહ્યો, બહુ મજા આવી ગઈ ને શરીરમાં એટલું બધું હલકું ફૂલકું, બહુ આનંદ આવી ગયો. दोस्तों, क्योंकि हम लोग ना सुबह तो लेट ही पहुँचे थे, तो सुबह का तो ध्यान हम कर नहीं पाए थे दिन के समय में खाने के बाद। अभी जो शाम को इवनिंग में जो ध्यान होता है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। और ये जैसे ही आप आश्रम में स्टार्टिंग में एंट्री करते हो ना, लेफ़्ट हैंड साइड जो वॉशरूम्स बन रहे थे मैंने आपको दिखाया, उससे पहले थोड़ा सा ही पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुद्धा हॉल है, मतलब एक कॉमन मेडिटेशन हॉल जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें ओशो की अलग अलग ध्यान की पद्धतियों को सुबह, दिन के समय, शाम के समय पूरे स्केड्यूल रूप में सिखाया जाता है। अभी 3 महीने का यहाँ पर जो शिविर भी चल रहा है, और 3 महीने के लिए भी लोग स्टे के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं आपको इसका पूरा स्केड्यूल बता देती हूँ। सुबह के 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक डायनेमिक मेडिटेशन यहाँ पे करवाया जाता है। उसके बाद 8:30 से लेके 10 बजे तक ब्रेकफास्ट रहता है। फिर 10 से 12 बजे तक वापस से ध्यान की अलग अलग पद्धतियाँ करवाई जाती हैं। 12:30 के आसपास लंच ब्रेक रहता है, और 3:30 बजे तक फिर आप रेस्ट कर सकते हैं खा पी के। फिर 3:30 बजे टी ब्रेक होता है, और उसके बाद 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक वापस से ध्यान की विविध पद्धतियाँ इसमें सिखाई जाती है। फिर 5:30 से 6:30 बजे तक ब्रेक रहता है। फिर उसके बाद 6:30 से 8:30 जो होता है वो ध्यान करवाया जाता है उसमें, और रात में 10:30 बजे रात्रि ध्यान करवाया जाता है। 200 ओशो के जितने भी सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में हैं, वहाँ पे 2 तरह के ड्रेस कोड रहते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये मरून कलर का है, तो ये दिन तक के, मॉर्निंग से लेके मतलब दिन तक के जितनी मेडिटेशन की अलग अलग थेरेपीज़ होती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। रात के समय पे, शाम के समय पे जो मेडिटेशन होता है वो वाइट रोब में होता है, मतलब सफ़ेद वस्त्रों में किया जाता है। इसके पीछे भी एक लॉजिक ही है, क्योंकि सुबह के समय जो होता है ऊर्जावान होता है, सूर्य रहता है, तो मरून कलर जो रेड कलर है ऊर्जा फायर का है, और वाइट कलर क्योंकि सूर्यास्त हो जाता है तो पीस का, चंद्रमा का समय हो जाता है, तो आपकी बॉडी को वैसा पीस चाहिए, उसी हिसाब से इस रंगों को धारण किया जाता है। तो चलिए, अब मैं आपको बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इस आश्रम के दर्शन करवाती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बोर्ड और ये गेट, ये आश्रम की एंट्री है। अभी यहाँ पे कुछ भी नाम वाम लिखा नहीं है, जल्दी यहाँ पर आश्रम का नाम और एवरी डिटेल सीखी जाएगी। ये जो रोड है, ये रोड आती है, मतलब वहीं से, जैसे मैंने आवा को कहा, वहाँ से ये रोड है, ये आती है आश्रम की ओर। और यहाँ से पूरा ये जो आप देख रहे हैं क्षेत्रफल, पूरा ये जो येलो गेट है, इसके बाद पूरा आश्रम का ही एरिया है, आश्रम का ही लैंड है।
है। और ये आश्रम एक तरीके से आप कह सकते हैं किसी भक्तगण ने गुरुजी को एक तरीके से दान के रूप में दिया है कि आप ध्यान करवाइए लोगों को और इतने प्राकृतिक प्रवेश में करवाइए, क्योंकि प्राकृतिक ऊर्जा अपने आप में एक बहुत ही बड़ी ध्यान साधना है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। और आपने देखा ना जैसे ही हम मतलब वो गेट से जाते हैं, अभी गेट में वहाँ पे कुछ बैनर लगा नहीं है क्योंकि वहाँ पे अभी एंट्रेंस बनेगी और वहाँ से पूरी रोड है। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, यहाँ जो है ये बाथरूम्स बने हुए हैं, 10 बाथरूम बने ऑलमोस्ट बन चुके हैं और ये कॉमन बाथरूम है सबके लिए। वहाँ ऊपर जो है वो मेडिटेशन हॉल है, इसमें आराम से 200-300 लोग आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। और साइड में यहाँ पे पूरी खेती की ऑर्गेनिक खेती होती है, जो भी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं यहाँ पे उगाई जा सकती है, यहीं पे आश्रम में उगती है और उसी का यूज़ किया जाता है आश्रम में खाने के लिए। और फिर यहाँ से वो जो ऊपर जा रहे हैं ना साधक जी, वहाँ पे जो है गुरुजी उनकी कुटिया है। फिर वो दोनों जो ब्लू आप देख रहे हैं यहाँ पे रहने का है, वहाँ ऑफिस किचन है। दोस्तों अभी रात के 8:15 हो गए और वाइट रोब में जो मेडिटेशन होता है ओशो सेंटर्स में, मतलब जिसमें आपको सबसे पहले म्यूज़िक, रिदमिक म्यूज़िक में आप डांस करते हैं, उसके बाद जो है आपको सत्संग सुनाया जाता है, उसके बाद कैथारसिस होता है एक तरीके से, मतलब जिसमें मतलब आप अपनी आवाज़ किसी भी तरह की कोई भी भाषा कुछ भी तरह से आवाज़ आपको निकालनी होती है अलग अलग। और उसके बाद वापस जो है वो मतलब नींद, जो योग निद्रा कहते हैं, वो करवाया जाता है। और वो कंप्लीट करके अभी हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं यहाँ से और फिर वापस रात में रात्रि ध्यान होता है, स्लीपिंग मेडिटेशन जैसे आप कहते हैं। और उसके बाद ऑलमोस्ट 10:30-11 o'clock तक सब यहाँ पर सो जाते हैं। ये सुनिए आप किस तरीके से अलग अलग एनिमल्स की आवाज़ कितनी तेज़ हो गई है। चलो सरस, मजा आई ना? मजा मजा। अस्तित्व तुम्हें प्रेम, ध्यान और जागरण का आशीर्वाद दे। आनंद आनंद आनंद। वाह, बहुत अच्छा है। बधाई हो आपको बहुत बहुत। दोस्तों ओशो संन्यास एक तरीके से ओशो गुरुओं के द्वारा दिया गया एक नया नामकरण, एक आपकी एक नई आइडेंटिटी होती है और एक तरीके से गुरु का शक्तिपात होता है, जो ऊर्जाएं उनके पास होती है वो देते हैं। ये एक सौभाग्य होता है। कई बार इस तरह के शिविर में आके स्वाभाविक रूप से लोगों को कई बार ओशो संन्यास मिल जाता है, जैसे कैमी के साथ भी ऐसी, और उसने सोचा नहीं था कि ओशो संन्यास लेगी और उसे ही ऐसे ही ध्यान करते करते आत्मानुभूति के द्वारा इस तरीके का सौभाग्य प्राप्त हो गया। सर अभी सुबह के 4:05 हो गए। कल से हम आए थे, लगातार बारिश हो रही है और अभी वापस बारिश शुरू हो गई। कितनी तेज़ आवाज़ आई कि मैं सो गई थी और मैं जग गई। बस थोड़ी देर में 4:30 बजे उठी रहेंगी क्योंकि 6 o'clock का मेडिटेशन हमें ज्वाइन करना है। और फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं और मॉर्निंग के मेडिटेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। मैंने सुबह 4 बजे तो उठ गई थी क्योंकि कल से लगातार यहाँ बारिश हो रही है और बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है। फिर 4:30 पे हम उठ गए और सभी लोग रेडी हो रहे हैं और वहाँ पे बुद्धा हॉल है, वहाँ हम जा रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए मॉर्निंग का। तालियों में बड़ा, और साथ साथ अपने हाथों की ना मालिश भी करनी चाहिए, ऐसे ऐसे भी अपनी उंगलियों को भी। दोस्तों बारिश तो यहाँ जब से हम आए तब से लगातार हो रही है। दूसरा दिन में मूसलाधार बारिश हो रही है क्योंकि सापुतारा एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन भी आप कह सकते हो, यहाँ पे हम घूमने भी आ सकते हो। अगर मैं आसपास के टूरिस्ट सेंटर्स की बात करूँ
तो अगर आप ध्यान करने में इतना रुचि भी नहीं लेते ना, तो भी आप यहाँ पे आके एक दिन स्पेंड करके आप आसपास के इलाके घूम सकते हैं। जैसे शबरी धाम है, जहाँ पर शबरी जी के झूठे बेर खाए थे राम भगवान ने, वो भी यहाँ पर मंदिर है। पूना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पंपा सरोवर है, डॉन हिल स्टेशन है, डांग फॉरेस्ट की पूरी रेंजेस हैं, आप ट्राइबल लाइफ देख सकते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट ऐसा है, मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि चलिए ध्यान में आपको रुचि नहीं भी है ना, तो भी आप एक बार आइए यहाँ पे, और आपको सच में ध्यान में तो मन लग ही जाएगा, और साथ में आसपास के बहुत सुंदर इलाके भी आप देख सकते हो। તો તમે લોકો લઈ લો ટી શર્ટ, આપણે તો આવી જ ગયું છે પાછળ જવાનું છે અત્યારે. चरण करेंगे। पहले 20 मिनट खूब हंसेंगे, ठीक है। अगर हंसी ना आ रही हो तो थोड़ा नाटक करें पहले, और फिर अपने आप आने लगती है, ठीक है। वैसे भी हमने जाने कितनी कितनी हंसी, जाने कितना कितना रोना अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है। तो अभी आपके पास मौका है, पूरा पूरा प्रकट करें और 20 मिनट तक खूब हंसेंगे, ठीक है। आपका अपमान किया, कोई बात बुरी लगी, जीवन की कोई तकलीफ है, कोई विषाद है, उसको याद करिए और रोना है। आंसू बहुत ही थेरेप्यूटिक होते हैं, बहुत हील करते हैं। धीरे धीरे मन शांत होने लगा है। इस शांति का अनुभव करें। क्या कोहरा छा गया, ऑलमोस्ट 12:35 हो रहा है, पूरा कोहरा हो गया है। ये सही कर रहे हो आप? हाँ तो सब सही हाँ। सबके लिए हो जाएगा पानी का इंतजाम। हाय माय गॉड, क्या कोहरा और धुंध छाई हुई है, लग ही नहीं रहा है दिन के 12:40 हो रहे। वाह अमेजिंग, ये दृश्यों को कैसे भूल पाएंगे, कभी नहीं। એ હટા દો, ચટણી તો હટા દો. पहले जानो फिर मानो। चलिए स्वामी जी, जय भगवान। जय भगवान। छोटे से ब्रेक के बाद आने वाले हैं। आपने भी देखो गुजराती सीख ली इतनी अच्छी बोलने। नहीं आपको भी बाय बाय करने वाले लोग, टेंशन मत करो। टेंशन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों पता ही नहीं चला ये 2 दिन का समय कब निकल गया और जाने का समय आ गया, लेकिन ये वादे के साथ जा रही हूँ कि वापस एक अच्छा समय गुजारने के लिए, ध्यान की विविध पद्धतियों को सीखने के लिए वापस इस आश्रम में आऊँगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप भी इस आश्रम में आने की इच्छा रखेंगे। जल्दी मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।